channel. So in the last video we have discussed about the introduction of cosets and theorem before the examples. So let us start with example. पिछली वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आएगा कि आप सोच रहे हो कि मैं डायरेक्ट एग्जांपल्स कर लूँ, नहीं आएगा। आपको डेफिनेशन ही नहीं पता लगेगी कोसेट्स क्या है। तो देखिए, और हम यहाँ पे थ्योरम्स का भी यूज करेंगे। जी एक एडिटिव ग्रुप है इंटीजर्स का, H एक सब ग्रुप है। पहले G लिखते हैं। G हमारे पास एडिटिव ग्रुप है इंटीजर्स का, मींस इंटीजर्स हैं -3 -2 -1 0 1 2 3। एग्जांपल 1 बिल्कुल ध्यान से समझिएगा क्योंकि एग्जांपल 2 बिल्कुल सेम है तो वो मैं नहीं करवाऊंगी। H हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई करने पे मिले एलिमेंट्स 3 से, तो H है -9 -6 -3 0 3 6 9 अप टू सो ऑन। ये H एलिमेंट्स है, हमें शो करना है, इसकी कोसेट्स फाइंड आउट करने। देखिए एडिटिव मींस एडिशन के अकॉर्डिंग। देखिए फर्स्ट हम क्या करेंगे, H प्लस 0। मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन में तो राइट कोसेट्स की बात करते हैं। H A किसके इक्वल होता है, H A वेयर कॉमा H बिलोंग करता है H के अंदर। और अगर एडिशन में बात करें H प्लस A किसके इक्वल होता है, H प्लस A, जहाँ पे H बिलोंग करेगा H के। और सिंपल यहाँ पे कोसेट्स फाइंड आउट करें तो हम राइट कोसेट्स फाइंड आउट करेंगे क्योंकि ग्रुप एबिलियन है। एडिशन इज एबिलियन ग्रुप, A और B इक्वल होगा B प्लस A के। कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो तो ग्रुप एबिलियन है। और एबिलियन के केस में हमारे पास मैंने आपको बताया था कि राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट के इक्वल होते हैं, तो हम सिर्फ राइट कोसेट्स यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। देखिए H प्लस 0 ऐड करते हैं, एज इट इज आ जाएगा -9 -6 -3 0 3 6 9। नेक्स्ट H प्लस 1 ऐड करते हैं, -8 -5 -2 1 4 7 10 अप टू सो ऑन। नेक्स्ट हम करते हैं H प्लस 2 से आ जाएगा दैट जस्ट -7 -4 -1 2 5 8 11 अप टू सो ऑन। नेक्स्ट करते हैं H प्लस 3, यहाँ पर आप लिखिए 4 0 बिलोंग टू G, यहाँ पे आ जाएगा 4 1 बिलोंग टू G 4 2 बिलोंग टू G, यहाँ 3 बिलोंग करेगा G को। सो 3 ऐड करते हैं इस टर्म में H के अंदर, से आ जाएगा -6 -3 0 3 6 9। नेक्स्ट हम 4 बिलोंग्स टू G, H प्लस 4 फाइंड आउट करते हैं। सो H प्लस 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, -5 -2 0 तो नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1 4 7 10। अब ध्यान से देखिए जो H प्लस 3 टर्म है वो इसकी ये वाले एलिमेंट्स के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे एक और एलिमेंट है तो -9 पे आ जाएगा, मीन सेम आना है, तो ये किसके इक्वल है, H। नेक्स्ट ये वाली टर्म देखिए तो इसके इक्वल है, मींस H प्लस 1 के इक्वल है। मींस अगर हम नेक्स्ट H प्लस 5 निकालेंगे तो H प्लस 2 के इक्वल आएगा, H प्लस 6 निकालेंगे तो H प्लस 3 के इक्वल आएगा। मींस रिपीट करना शुरू कर देंगे। अब इसमें नेगेटिव टर्म्स भी हैं, अगर आप H माइनस 1 कैलकुलेट करेंगे तो H प्लस 2 के इक्वल आएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा। मींस सिर्फ यही डिस्टिंक्ट है, बाकी सब रिपीट हो रहे हैं। सो डिस्टिंक्ट यू विल राइट हियर 3 डिस्टिंक्ट कोसेट्स हमें मिल रहे हैं। 3 डिस्टिंक्ट कोसेट्स आर H H प्लस 1 H प्लस 2। और हमने एक थ्योरम की थी कि हम इसको यूनियन लिख सकते हैं सभी राइट कोसेट्स का G को। सो H यूनियन H प्लस 1 यूनियन H प्लस 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 3। अगर A B दो एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप G और H एक सब ग्रुप है, हमें प्रूव करना है H A H B के इक्वल कब होगा, जब A इनवर्स भी H के अंदर बिलोंग करे। तो फर्स्ट हम लेट कर लेते हैं, इफ मतलब कन्वर्स भी प्रूव करना है, लेट H A इज इक्वल टू H B। और हम यहाँ पे प्रूव करेंगे कि A इनवर्स भी हमारे पास H के अंदर जाएगा। अगर H A H B के इक्वल है तो कोई A एलिमेंट हमने ले लिया, E इंटू A किसके अंदर जाएगा, H A के अंदर जाएगा, मीन्स A जाएगा हमारे पास H A के अंदर। H A H B के इक्वल है, मीन्स A कहाँ चला जाएगा, H B के अंदर। दोनों साइड B इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, सो A B इनवर्स विल बिलोंग टू H B B इनवर्स। सो A B इनवर्स कहाँ बिलोंग कर गया, H के अंदर। इसका कन्वर्स पार्ट हमें प्रूफ करना है। कन्वर्स में हम लेके चलेंगे कि A इनवर्स B H का एलिमेंट है। अगर A इनवर्स B H का एलिमेंट है तो हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे
कि एच ए एच बी के इक्वल है। ए बी इनवर्स एच का एलिमेंट है तो ए इनवर्स बी कुछ स्मॉल एच के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड एच से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए पहले ए इनवर्स बी हमारे पास एच के अंदर होगा, पहले हम ए से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए इनवर्स बी इज इक्वल टू ए एच। सो यहाँ से ए से इनवर्स कैंसिल, बी किसके इक्वल आ गया, ए एच के इक्वल आ गया। बी अगर ए एच के इक्वल है, हमने इसको इसे मल्टीप्लाई किया, फर्दर हम इसको क्या करते हैं, हमने उल्टा कर दिया शायद। इसके अंदर हमें ए इनवर्स बी दे रखा है, नहीं यहाँ पे ए बी इनवर्स दे रखा है, यहाँ पे मिस्टेक होगी। ए बी इनवर्स आपको दे रखा है एच के अंदर, ये तो कन्वर्स पार्ट 2 वाला था। अगर ए बी इनवर्स एच के अंदर है तो ये किसी एलिमेंट के इक्वल होगा। सपोज हमने मान लिया एच, दोनों साइड बी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आ जाएगा ए ई मीन्स ए इज इक्वल टू एच बी। यहाँ से लिख सकते हैं हम ए इज इक्वल टू एच बी, दोनों साइड एच से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एच ए इज इक्वल टू एच एच इंटू बी। हमें पता है थ्योरम 1 के अकॉर्डिंग एच इक्वल होता है एच एच के, तो यहाँ से एच ए किसके इक्वल आ गया, एच बी। ये हमने राइट कोसेट्स के लिए किया है, सिमिलरली हमें लेफ्ट कोसेट्स के लिए करना है, सेम प्रोसीजर रहेगा। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं ए एच किसके इक्वल है, बी एच के, और हम प्रूव करेंगे, प्रूफ ए इनवर्स बी एच के अंदर है। यहाँ पे ए बी इनवर्स आएगा। देखिए अगर ए एच से प्रोसीजर से ए ई किसके अंदर बिलोंग करेगा, ए एच के अंदर, तो यहाँ से ए बिलोंग करेगा ए एच के अंदर। ए एच किसके इक्वल है, बी एच के, मीन्स ए बिलोंग कर गया बी एच के अंदर। बी इनवर्स से कॉस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, टी मल्टीप्लाई से आ जाएगा बी इनवर्स बी एच, से यहाँ से बी इनवर्स ए, बी इनवर्स बी एच ई एच आ जाएगा, मीन्स बी इनवर्स से किसके अंदर बिलोंग कर गया, एच के अंदर। कन्वर्स पार्ट हम यहाँ प्रूफ करते हैं। कन्वर्स से हम लेके चलेंगे कि बी ए इनवर्स एच के अंदर है, और हम प्रूफ करेंगे कि जो ए एच है वो बी एच के इक्वल है। अगर बी इनवर्स ए एच के अंदर है तो सेम हम यहाँ पे लगा सकते हैं कि बी इनवर्स ए को हमने लेट कर लिया एच, बी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बी, तो यहाँ से ए इक्वल आ गया बी एच के, फिर हमने इसको पोस्ट मल्टीप्लाई कर लिया एच से, तो ए एच इक्वल आ जाएगा बी एच एच के, और एच एच किसके इक्वल होता है, एच के, तो यहाँ से ए एच इसके इक्वल आ गया बी एच के। ये हमें चीज प्रूफ करनी थी। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 4। इफ ए एंड बी आर टू एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप जी, एच एक सब ग्रुप है, हमें प्रूफ करना है अगर ए एच बी के अंदर बिलोंग करता है, कंडीशन क्या है, एच एच बी के इक्वल होना चाहिए। सिमिलरली हमें यहाँ पे प्रूफ करना है लेफ्ट कोसेट्स की। ये सिमिलर क्वेश्चन एग्जांपल 3 में, क्योंकि एग्जांपल 3 में हमें क्या प्रूफ करना था कि एच ए एच बी के इक्वल है इफ कंडीशन क्या थी, ए बी इनवर्स एच के अंदर है। अगर मैं अभी से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ए बिलोंग कर जाएगा एच बी के, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। सिमिलर ही क्वेश्चन है, लेकिन प्रूफ करते हैं। फर्स्ट हम लेट करेंगे ए बिलोंग कर रहा है एच बी के अंदर, और हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे एच ए एच बी के इक्वल। अगर ए एच बी के अंदर बिलोंग कर रहा है तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, दोनों साइड बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो ए बी इनवर्स बिलोंग कर गया एच के अंदर, एच बी बी इनवर्स मीन्स यहाँ से ए बी इनवर्स बिलोंग कर गया एच के अंदर। अगर ए बी इनवर्स एच के अंदर बिलोंग कर गया तो एच इंटू ए बी इनवर्स मीन्स एच का कोई एलिमेंट इसके इक्वल होता है एच। हमने पढ़ा था ना, एच इंटू एच इसके इक्वल होगा एच के, अगर कंडीशन क्या थी, एच हमारे पास एच का ही एलिमेंट हो। तो यहाँ से हम बी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एच ए बी इनवर्स इंटू बी इज इक्वल टू एच बी, तो यहाँ से एच ए इक्वल आ गया एच बी। कन्वर्स पार्ट हम प्रूफ करते हैं। कन्वर्स हम लेके चलेंगे कि एच ए एच बी के इक्वल, और हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे कि ए जो है वो बिलोंग कर रहा है एच बी के अंदर। अब देखिए आइडेंटिटी इंटू ए एलिमेंट बिलोंग करेगा एच ए के अंदर, क्योंकि आइडेंटिटी एच के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से ए बिलोंग करेगा एच ए के अंदर। ये अगर एच ए के अंदर बिलोंग कर रहा है, क्योंकि एच बी एच ए के इक्वल है, मीन्स ए बिलोंग करेगा एच बी के अंदर, बिकॉज एच ए इज इक्वल टू एच बी। और ये चीज़ हमें प्रूफ करनी थी कि ए कहाँ बिलोंग कर जाएगा, एच बी के अंदर। सिमिलरली लेफ्ट कोसेट्स के लिए जो हम प्रूफ करते हैं, सेम प्रोसीजर रहेगा जैसे राइट के लिए किया। यहाँ पे हम लेट करेंगे कि एक एलिमेंट है बी एच के अंदर, और हम प्रूफ करेंगे कि ए एच किसके इक्वल हो जाएगा, बी एच। अगर ए बी एच का एलिमेंट
से हम प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी इनवर्स ए इज इक्वल टू बी इनवर्स बी एच। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी इनवर्स ए बिलोंग कर जाएगा एच के अंदर। अगर बी इनवर्स ए एच के अंदर बिलोंग कर रहा है तो बी इनवर्स ए एच मीन्स स्मॉल एच इंटू कैपिटल एच में किसके इक्वल होता है, एच के। अगर एच एच का एलिमेंट है तो इक्वल हो जाएगा एच के। हम बी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्री मल्टीप्लाई, ये आ गया बी एच के इक्वल बी इंटू बी इनवर्स इज ए, आइडेंटिटी इंटू ए एच इज ए एच इज इक्वल टू बी एच। कन्वर्स पार्ट हम प्रूफ करते हैं। कन्वर्स में हम ये चीज इक्वल लेके चलेंगे और हम प्रूफ करेंगे कि ए बी एच का एलिमेंट है। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो ए इंटू ई टाइप जो एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा ए एच के अंदर, मीन्स ए बिलोंग कर गया ए एच के अंदर। ए एच के अंदर तो बी एच के अंदर भी हो क्योंकि आपस में इक्वल है। तो यही हमें प्रूफ करना था कि जो ए है वो बी एच का एलिमेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल 5 थोड़ा सा रिटन टाइप क्वेश्चन है। फाइंड द राइट कोसेट डिकम्पोजिशन ऑफ ग्रुप जी विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप एच एंड शो दैट जी इज द यूनियन ऑफ ऑल द राइट कोसेट्स। हमें शो करना है कि जी जो है वो यूनियन। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं एवरी कोसेट ऑफ एच इन जी इज नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी क्यों है, क्योंकि एच ई इक्वल होगा एच के, मीन्स इस एलिमेंट के लिए तो हमेशा नॉन एम्प्टी रहेगी। हर एक कोसेट नॉन एम्प्टी रहती है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हमने कोई ए एलिमेंट मान लिया जो हमारे पास बिलोंग कर रहा है जी के अंदर, लेकिन वो एलिमेंट एच के अंदर नहीं है, तो एच एक राइट कोसेट होएगा। सिमिलरली एक बी एलिमेंट मान लिया जी के अंदर है, वो हो जाएगा एच बी के इक्वल। हमने बताया था कि राइट कोसेट्स या तो इक्वल होंगे या डिस्टिंक्ट होंगे। तो देखिए हमने डिस्टिंक्ट लिए, फिर डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स है एच और एच बी। बी यहाँ जी के अंदर है लेकिन बी यहाँ एच के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा। सो मीन्स डिफरेंट कंटिन्यूइंग दिस प्रोसीजर को हमें बहुत सारे राइट कोसेट्स मिलेंगे। और हमने एक थ्योरम की थी कि हम इसको यूनियन लिख सकते हैं सभी राइट कोसेट्स का। कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी थ्योरम, आप इसको स्किप कर सकते हो इस क्वेश्चन को फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट वी हैव इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप। इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप कैसे होता है, एक अगर एक एच सब ग्रुप है जी का तो इंडेक्स मतलब कितने डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स हैं या कितने डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स हैं। नंबर में नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स या फिर लेफ्ट कोसेट्स, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी एच से। मीन्स जी के अंदर कितने डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स हैं, या फिर हम रिप्रेजेंट करते हैं आई जी एच। सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल 1 किया था। जी अगर एडिटिव ग्रुप है इंटीजर्स का, मीन्स जी हमारे पास कुछ इस टाइप का ग्रुप है -3 -2 -1 0 1 2 अप टू सो ऑन। और H जो सब ग्रुप है वो कैसे ऑब्टेन हुआ, मल्टीप्लाइंग द एलिमेंट्स ऑफ G by 4 -12 -8 -4 0 4 8 अप टू सो ऑन। हमें इंडेक्स फाइंड आउट करना है, मतलब कितने राइट कोसेट्स बन सकते हैं, कितने लेफ्ट। तो फर्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं H + 0 4 0 बिलोंग्स टू G। G इक्वल हो जाएगा 0 ऐड करेंगे तो -12 -8 0 4 और यहाँ पे -4 भी आएगा 0 4 8 अप टू सो ऑन। नेक्स्ट H + 1 किसके इक्वल होगा, 1 ऐड कर दीजिए -11 -7 -3 0 5 9 अप टू सो ऑन। H + 2 किसके इक्वल होगा, -10 -6 -2 1 6 10 अप टू सो ऑन। H + 3 किसके इक्वल होगा, -9 -5 -1 मीन्स जो एच उसको 3 ऐड कर दीजिए 2 7 11 अप टू सो ऑन। H + 4 किसके इक्वल होगा, -8 -4 0 4 8 अप टू सो ऑन। तो देखिए यहाँ H + 1 किया तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2, यहाँ 3 एंड यहाँ 4। ठीक है, सो जो H + 4 है वो H + 0 के इक्वल है। सिमिलरली जब हम H + 5 कैलकुलेट करेंगे वो आ जाएगा H + 1 के इक्वल। मीन्स डिस्टिंक्ट हमारे पास कौन कौन आ रहा है, H + 1 H + 2 H + 3। तो इंडेक्स क्या होगा G का H के अंदर, 4 कोसेट्स आ रहे हैं डिस्टिंक्ट, तो इंडेक्स आ रहा है हमारे पास 4। सो इस टाइप से आप इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे। रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।